राम मंदिर के संघर्ष में आपके भाई लगातार लगे रहे। आज देश के प्रधानमंत्री, अब राम मंदिर बन रहा है, आप कल दर्शन भी करके आए, कैसा लगा अयोध्या का नजारा? 500 साल से देश की जनता पूरी लगी हुई थी। 500 साल से मुसद्दा चला। सर, अक्सर आप सड़कों पर देखे जाते हैं, व्यापारियों के हित के लिए बात करते हुए सड़क पर दिखाई देते हैं, जबकि आपके भाई ही प्रधानमंत्री हैं इस देश के। ऐसे में आप पीएम आवास में भी जाकर आप बातचीत कर सकते थे। अगर दूरियां नहीं है तो फिर आप जाकर बातचीत कर सकते। और तेल कहाँ से आया? हमारे समाज वालों ने बनाया तेल। हम तेली हैं। ये तो हमें लंका जलाने में तेली की भूमिका। हाँ, लंका जलाने में तेली की भूमिका थी। भ्रांतियां हैं कि आपके और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बीच बड़ी दूरियां हैं, इसमें क्या कहना है? जय हिंद दोस्तों, मैं रिदान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपना सुल्तानपुर चैनल पर। आज सुबह सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक स्थित माधोपुर ग्राम सभा में जितेंद्र तिवारी उर्फ जीत के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पीएम मोदी से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया। साथ में पत्रकार द्वारा पूछे गए सवालों का सरलता के साथ जवाब देते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना सुल्तानपुर। सर, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या चल रहा है आजकल आपकी ओर से? ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन पूरे हिंदुस्तान में 5,31,000 कोटेदारों का संगठन है। 2014 में ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में जी जान से मेहनत की है। देश के पंतप्रधान नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी देश में डिजिटल पद्धति को अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। इसके कारण राशन बिक्री में भी आमूल परिवर्तन किया है। क्या आय में कुछ इजाफा हुआ कि नहीं? आपको पता है कि राशन दुकानदारों का बिक्री पद्धति अब बदल गया है। अब राशन कार्ड होल्डर जो है उसका थंब लगेगा, उसके बाद उसको माल मिलता है। यानी कि जो हवाई में चलता था वो अब कंट्रोल में आ गया है। लेकिन भारत सरकार ने बिक्री पद्धति में बदलाव लाई है, लेकिन हमारी आय के मामले में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। और इसी के मामले में हमारा संगठन भारत सरकार से वार्तालाप भी करता है। 2 अगस्त को हमने धरना प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर। उसके बाद भारत सरकार इस बाबत में अब थोड़ा कुछ सोचने का काम शुरू हुआ है। आशा करते हैं कि हमारी आय बढ़ाने के नए नए प्लानिंग भारत सरकार ने हमारे सामने रखे हैं। हमारी मांग है कि कम से कम हमें 50,000 रुपया मासिक वेतन मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए। अब देखते हैं मीडिया वाले हमें कितना सहयोग करेंगे। लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं कि आपके और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बीच बड़ी दूरियां हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो मीडिया वालों ने दूरियां का एक प्रदर्शित कर दिया है। बीच में काफी बयान भी आए थे कि अभी तक आप केवल 3 नहीं, मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद आप एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए। बात ऐसी है कि वो देश का लाल बन चुका है 70 में घर छोड़कर। सर, आपको भी प्रदर्शन करना पड़ता है, ये बड़ी बात है। यही तो लोकशाही की तासीर है। ये भ्रष्टाचार नाबूद करने का एक
सही रास्ता है कि परिवार वाला मन चाहे कुछ भी कर ले, वो करने की इजाजत नरेंद्र मोदी देने के लिए क्या आप तैयार नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने को मैदान में उतारेंगे? मुझे पॉलिटिक्स का कोई काम करना आवश्यक लगता नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ और इससे मुझे बहुत बड़ा संतोष है। सर, अक्सर आप सड़कों पर देखे जाते हैं, व्यापारियों के हित के लिए बात करते हुए सड़क पर दिखाई देते हैं, जबकि आपके भाई ही प्रधानमंत्री हैं इस देश के। ऐसे में आप पीएम आवास में भी जाकर आप बातचीत कर सकते थे। अगर दूरियां नहीं है तो फिर आप जाकर बातचीत क्यों नहीं करते हैं? मैं देश का नागरिक हूँ, आप जा सकते हो। कितनी बार सर पीएम आवास नहीं, जाकर आप जा सकते हो, उसका जवाब दो। मैं देश का नागरिक हूँ, जी। आप मुझे क्यों दूसरी ओर ले जाते हो? मुझे देश का नागरिक मिटा देने की इच्छा रखते हो। मैं जब जाऊंगा, परिवार वाले जाएंगे तो आप वही कहेंगे कि पहले वाले था वही ये है। इसमें और इसमें जो फर्क है वो यही रास्ता है। और दूसरी बातें हैं कि भाई साहब देश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, फिर उसको परिवार से बट्टा लगाने का हमें कोई अधिकार है? हम वहाँ जाके खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो भी आप लोग मीडिया वाले वही बोलेंगे कि गए थे, कुछ झोला भर के ले आए। ये सब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर, आपने कहा 1970 में उन्होंने घर छोड़ दिया। हाँ। अब वो भारत माँ के लाल हैं। हाँ। लेकिन उनकी तमाम तस्वीरें माता जी के साथ में आती हैं। तो क्या माता जी से भगवान राम भी पर हुए थे? नहीं सर, आपके साथ नहीं आई तस्वीरें। नहीं, पूरे परिवार से कहाँ आई है? हमारा कोई भाई जब माँ को मिलने को आता है, हमारा बड़ा भाई, तो कोई परिवार का कोई सदस्य आता है? माँ के सिवा कोई है? आपके पास तस्वीर हो तो दिखाओ। शुरू में जब पहली दफे आए थे, पहली दफे जब मुख्यमंत्री बने, तब मेरे छोटे भाई के बच्चे थे। उसके बाद बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो हमने स्वीकार किया है कि भाई अब ब्लड का रिलेशन रहा है, भाई तो है ही नहीं, वो तो हिंदुस्तान का बेटा बन चुका है। सर, जितेंद्र के साथ आपके क्या सर, जिससे उतनी दूर से चल के खास इन्हीं के लिए आए, कुछ और आपका पर्पस? वो तो आप जितेंद्र को पूछिए, जितेंद्र के परिवार को पूछिए, वो मैं क्या बताऊंगा। सर, किसी मीडिया कर्मी को इंटरव्यू देते हुए मैंने सुना था, आपने कहा कि जब प्रधानमंत्री आवास से आपके लिए आमंत्रण आएगा तो आप जरूर जाएंगे। तो आपको भी निमंत्रण आएगा तो आप उसको मना करोगे? लेकिन सर, आपकी जरूरत है, धरना देते हैं तो आप भी तो नहीं, मैं धरना देता हूँ तो मेरे राशन दुकानदारों के लिए, आवाज उठाता हूँ तो राशन दुकानदारों के लिए उठाता हूँ, मेरे लिए तो नहीं उठाता, मेरे परिवार के लिए नहीं उठाता हूँ। तो जब उनको ठीक लगेगा कि उसको बुलाना है तो बुलाएंगे। कभी ऐसा नहीं लगता है कि सर आप अपनी बातों को रखने के लिए दूसरों के पास जाना पड़ता है? अगर आप अपने आप को राजनीति में लेकर आए तो उन चीज़ों को अपने हाथ में रख सकते हैं, खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कोई है? राजनीति में जाने से सब सुना जाता है। तुम्हारे कितने सदस्य आज तक भेजे, कितना सुना है? उसका कोई प्रमाण है? सबका सुनने की सुनाया जाता है? तो ऐसी सोच बदल दो। हाँ, जब दुनिया पूरे हिंदुस्तान से, वर्ल्ड से कई लोग आते हैं राम के दर्शन के लिए। राम तो अभी है नहीं, लेकिन उसकी अपेक्षा है कि मैं राम के दर्शन करूंगा तो मेरी आवाज़ वहां तक पहुंचे। राम मंदिर के संघर्ष में आपके भाई लगातार लगे रहे। आज देश के प्रधानमंत्री, अब राम मंदिर बन रहा है, आप कल दर्शन भी करके आए, कैसा लगा अयोध्या का नजारा? 500 साल से देश की जनता पूरी लगी हुई थी। 500 साल तो खाली मेरे भाई को क्यों ऐसे बोलते हो? इतने लोगों ने शहीदी वहोरी है उसके पीछे, उनको लगाओ ना। ये तो आज मुखिया है देश का, उसकी जिम्मेवारी है। और साथ में मैं ये भी कह दूं कि आपने रामायण में देखा होगा जी, जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, जो कुछ पट कथाएं हुई, उसमें हमारे समाज वालों को अन्याय किया है, लेकिन अभी न्याय मिला है। जब हनुमान जी लंका गए थे, लंका जलाई जी, तो जलाने के लिए पेट्रोल डीजल तो उस टाइम था नहीं, वो तो तेल था। और तेल कहाँ से आया? हमारे समाज वालों ने बनाया तेल। हम तेली हैं। ये तो हमें लंका जलाने में तेली की भूमिका। हाँ, लंका जलाने में तेली की भूमिका थी। और ये भूमिका के कारण रावण का
मनोदशा डाउन हुआ और इसी के कारण राम विजयी हुए और इसका अधिकार जो है वो तेलियों को मिलना चाहिए, नरेंद्र भाई ने प्रस्तावित कर दिया और भूमि पूजन किया है। तो इसीलिए देश की जनता को धन्यवाद करता हूं। बाकी लोगों को सर हाशिए पर रखेंगे क्या? नहीं, सबका तो साथ है, लेकिन तेली को अन्याय किया था। तेली बिना लंका जलने वाली थी ही नहीं, तो जलाने के लिए जो आवश्यक था वो तो तेलियों ने दिया था। तो फिर विभीषण को राज मिला, तो हमें भूमि पूजन का तो अधिकार मिले कि नहीं? सर, हाल ही में आपका जो धरना प्रदर्शन हुआ और इस दरमियान गुजरात में चुनाव भी है, आपके धरना प्रदर्शन को गुजरात के चुनाव से भी कई लोग जोड़ नहीं, रहे हैं। उसको वो बात गलत है, वो तो तुम मीडिया वाले मचोड़ के लाते हैं, ये गलत बात है। अब वर्तमान विषय में बात कर लेते हैं। अभी हम विश्व हिंदू महासंघ चला रहे हैं, उसका मैं मुखिया हूँ और हमारे आशु भाई जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारा मकसद देश में गौओं को जो हिंदू संस्कृति के मुताबिक महत्व मिलना चाहिए, उसको सर्वेक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए आने वाले दिनों में हम गौध्वज रामायण की एक यात्रा अयोध्या से शुरू करने को जा रहे हैं। इसका आगे का विवरण हमारे सचिव श्री आशुतोष जी देंगे। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।